हेलो गाइस, आप सभी का कक्षा 11 में स्वागत है। आज हम भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार किताब का प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। संविधान क्यों और कैसे। तो संविधान क्यों और कैसे यानी कि हमारे संविधान का क्या अर्थ है, क्या है संविधान। संविधान के लिए हम ऐसे समझते हैं कि जैसे हमारे अपने या और सभी के परिवार होते हैं, परिवारों को चलाने के लिए किसी न किसी नियम की या कोई ना कोई रूल्स उनमें बने हुए होते हैं। उसी तरीके से हमारे देश को, अपने देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता हुई, इसलिए ये संविधान बनाया गया। संविधान का अर्थ क्या होता है ये देख लेते हैं। संविधान वह लिखित दस्तावेज है जिसमें नागरिकों के अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है, यानी कि नागरिकों के अधिकार जो हमें, आपको या इस देश के नागरिक को मिलने चाहिए, तथा यह सुनिश्चित करता है कि किसी देश की सरकार का निर्माण किस प्रकार होगा, यानी कि सरकार कैसे बनेगी, किस प्रकार उस सरकार को बनाया जाएगा, क्या उसके नियम रखे जाएंगे, किस तरीके से उस सरकार को चलाना होगा, तथा वह किस प्रकार कार्य करेगा और किस प्रकार के वो कार्य करे। यह जनता के बीच तालमेल बढ़ाता है, यानी कि जनता के बीच। अब आज जो जनता है वो एक दूसरे से कैसे बातचीत करे, कैसे एक दूसरे की समस्याओं को समझे या कैसे एक दूसरे के वाद विवादों को सुलझाए, उस तरीके से एक दूसरे का तालमेल बढ़ता है तथा यह हमें एक नैतिक पहचान देता है। यानी कि इसी से हमारे जो नैतिक कर्तव्य हैं, नैतिक कार्य हैं, वो सभी से, यानी कि जो अधिकार हैं वो सब हमें इसी के द्वारा पता लगता है, इस संविधान के में निहित होता है। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। यानी कि संविधान में ही सब कुछ निहित है, जो नियम बनाए गए हैं सारे सिद्धांत इसी के में है और इसी के आधार पे हमारा राज्य का निर्माण भी होता है और शासन भी चलता है। अब बात आती है कि शासन यानी कि ये संविधान कैसे बना। संविधान कैसे बना? तो संविधान बनाने के लिए बच्चों, संविधान सभा बनाने के लिए संविधान सभा का गठन करना बहुत आवश्यक था। अब ये गठन कब हुआ? तो गठन ये कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जब हुआ तो, और कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ये 16 मई 1946 को हुआ था। यानी कि 16 मई 1946 को जब इसका गठन हुआ तो इसको स्वीकार किया गया था, ना कि गठन भी हो गया और स्वीकार भी उस समय इसको कर लिया गया था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। और बच्चों इसकी जो आखिरी बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ये मुख्य बैठकें हैं, इनकी जो पूछी भी जाती हैं और बताई भी जाती हैं। ये गठन जब हुआ तो ये कब हुआ और कैसे हुआ? बच्चों इसका जो ध्यान रखना है कि इसका गठन जनता के द्वारा नहीं किया गया था। इसका गठन जनता के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि इसका गठन 1935 में स्थापित प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्य के द्वारा अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। यानी कि उस समय 1935 में ही इसका चुनाव हो गया था। भारत के नेताओं ने इस चीज को बहुत ध्यान में रखा। किस चीज को? कि इसमें सभी वर्गों के लोग आने चाहिए, संविधान सभा में सभी वर्गों के लोग आने चाहिए, जिससे सभी वर्गों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल सके या सभी वर्गों का भला हो सके। संविधान सभा में सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो या फिर सामान्य तौर पर समाज के सभी वर्गों, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो या एंग्लो इंडियन, तथा अन्य वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। मतलब कहने का था कि सभी, चाहे वो कमजोर वर्ग हो चाहे अच्छे वर्ग हो, कोई सा भी वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति हो, सभी का उसमें प्रतिनिधित्व रखा गया था। अच्छा, एंग्लो इंडियन
के ईसाइयों का प्रतिनिधित्व उसमें था, जिसका प्रतिनिधित्व सरदार हुकम सिंह, फ्रैंक एंथोनी और जॉन मथाई शामिल थे। इस संविधान सभा को हम लघु भारत के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी ये देख लेते हैं। सदस्यों की संख्या रजवाड़ों से ली गई थी 93, यानी कि 93 रजवाड़ों के लोग थे और 292 ब्रिटिश प्रांत के लोग थे और 4 मुख्य आयुक्त थे, जैसे दिल्ली के हुए, कलकत्ता के हुए, या और बड़े बड़े मतलब जगह से लिए गए थे मुख्य आयुक्त जो थे। इनकी कुल संख्या 389 थी और 389 की कुल संख्या में जो थे 389 में मुस्लिम और सिख और ईसाई, ये मुस्लिम सिख और सामान्य वर्गों के सभी तरह के लोग थे इसमें। इस संविधान सभा का गठन अविभाजित भारत में ही कर लिया गया था। कहने का तात्पर्य है, ये जो संविधान सभा थी इसका गठन जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था उस समय हो गया था। अच्छा, आजादी के बाद का गठन 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत की संविधान सभा के रूप में पुनः एक बैठक हुई। भारत विभाजन के बाद वास्तविक सदस्यों की संख्या 299 रह गई। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की आयोजित बैठक में कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। इन 284 सदस्यों ने ही अंतिम रूप से पारित संविधान प्रारूप पर अपने हस्ताक्षर किए थे। यानी कि ये जो 284 लोग थे इन्होंने ही लास्ट में इस पर संविधान जो अंतिम रूप दिया गया था संविधान का उस पर हस्ताक्षर किए और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया। बच्चों, 2 वर्ष और 11 माह 18 दिन की अवधि में 166 बैठकों में संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के जेवी कृपलानी थे। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल। इस तरीके से 8 समितियां यानी कि बनाई गई थी और इनके अध्यक्ष ये जो मैंने अभी आपको बताए ये थे और इन्होंने पूर्ण योगदान इसको बनाने में दिया। और हाँ, संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव सन 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बच्चों, ये इस तरीके से छोटा सा एक मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया, संविधान कैसे और क्या इसका अर्थ है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के बारे में बताऊंगा। इसका नेक्स्ट भाग दूसरे पार्ट में मिलेगा। धन्यवाद।